अरिहंत सित सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भय खचोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। पर्व 22 सुकौशल की दीक्षा उपसर्ग सहकर इष्ट की प्राप्ति। कई वर्षों के पश्चात कीर्तिधर मुनि पृथ्वी समान क्षमा के धारी मान ईर्ष्या से रहित उदार भावों से तप करते शरीर को कृश करने वाले 4 हाथ जमीन को देखकर नीची दृष्टि से विहार करने वाले ऐसे साधु कीर्तिधर मुनि जीव दया के रक्षक धीरे धीरे गमन करते हुए सर्व विकार रहित महाज्ञानी लोभ रहित पंचाचार के पालक जीवों के रक्षक राग रहित शरीर संस्कार स्नान आदि से रहित मुनिव्रत की शोभा से सहित ऐसे मुनि बहुत दिनों के उपवासी आहार के लिए नगर में पालना करने आए। उनको देखकर रानी पापिनी सहदेवी उनकी स्त्री मन में विचार करती हुई सोचने लगी कि इनको देख मेरा पुत्र भी वैराग्य को प्राप्त न हो जाए, तथा महाक्रोध से लाल मुख कर द्वारपालों से कहा कि ये यति नगन मलिन घर को नाश करने वाले हैं। इन मुनि को नगर से बाहर निकालो, फिर से नगर में नहीं आए। मेरा पुत्र सुकौशल भोला कोमल चित है, उसे मुनि को देखने नहीं देना। इस मुनिराज के अलावा और भी कोई मुनि हमारे नगर में नहीं आए। हे द्वारपालों, इस बात में अगर तुम्हारी भूल हुई तो तुम्हारा निग्रह करूंगी। जब से ये मुनि दया रहित होकर बालक को छोड़कर मुनि हुआ, तब से इस दिगंबर भेष का मेरे आदर नहीं है। ये भेष राज्य लक्ष्मी को छुड़ाकर लोगों को वैराग्य प्राप्त कराता है, भोगों को छुड़ाकर योग सिखाता है। जब रानी ने ऐसा कहा, तब उन क्रूर द्वारपालों ने हाथ में वैद की छड़ी लेकर मुनि को कटु वचन कहकर नगर से बाहर निकाल दिया। और भी साधु आहार के लिए नगर में आए थे, उन्हें भी निकाल दिया। मेरा पुत्र कहीं धर्म श्रवण नहीं कर ले, इस भय से नगर में मुनियों का आना बंद कर दिया। इस प्रकार कीर्तिधर मुनि का अभिनय देख राजा सुकौशल की धाय महाशोक से रोने लगी। तब राजा सुकौशल धाय को रोती हुई देखकर पूछने लगे, हे माता, तेरा अपमान करे ऐसा कौन है? माता तो मेरी गर्भ धारण मात्र है और तेरे दूध से मेरा शरीर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, इसलिए आप मेरी माता से भी अधिक हैं। जो मरना चाहता है वह ही तुझे दुख दे सकता है। मेरी माता ने भी अगर आपका अपमान किया हो तो मैं उसका भी अनादर करूंगा, औरों की क्या बात। तब बसंत लता धाय ने कहा, हे राजन, आपके पिता आपको बाल अवस्था में राज्य देकर संसार रूपी वन से निकलकर मुनि दीक्षा लेकर तप के लिए वन में गए। सो वह आज इस नगर में आहार को आए थे, तब आपकी माता ने द्वारपालों से आज्ञा कर नगर से निकाल दिया। हे पुत्र, वे हम सबके स्वामी हैं, उनका अभिनय मैं देख नहीं सकी, इसीलिए मैं रो रही हूँ। आपकी कृपा से मेरा अपमान कौन कर सकता है? और साधुओं को देखकर मेरा पुत्र वैराग्य को कहीं प्राप्त न हो जाए, ऐसा जानकर मुनियों का नगर प्रवेश निषेध किया। आपके गोत्र में मुनि धर्म परंपरा से चला आया है कि पुत्र को राज्य देकर पिता वैरागी होते हैं, और आपके घर से आहार बिना कोई साधु भूखे नहीं गए हैं। यह वृतांत सुन राजा सुकौशल मुनि के दर्शन को महल से उतर छत्र चमर वाहन आदि राज्य चिन्ह को छोड़कर कमल से भी अति कोमल चरण सो नंगे पैर ही मुनि के दर्शन को दौड़ते हुए गए और लोगों से पूछने लगे कि आपने मुनि को देखा?
इस प्रकार परम अभिलाषा युक्त अपने पिता जो कीर्तिधर मुनि उनके पास गए और इसके पीछे पीछे यत्र छत्र चमर वाले सब दौड़ते हुए आए। महामुनि वन में शिला पर विराजमान थे। सो राजा सुकौशल आंसुओं से नेत्र भरे, शुभ है भावना जिसकी, हाथ जोड़ नमस्कार कर बहुत विनय से मुनि के चरणों में खड़े होकर मन में सोच रहे हैं कि द्वारपालों ने ऐसे महामुनि को नगर से निकाला। उस लज्जा से युक्त होकर मुनिराज से विनती करते हैं, हे नाथ, जैसे कोई पुरुष आग लगे घर में सोया हुआ हो, उसे कोई ऊंचे शब्दों से जगाता है, ऐसे संसार रूपी ग्रह जन्म मरण रूपी अग्नि से प्रज्वलित उसमें मैं मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ था। सो आपने मुझे जगाया। अब कृपा करिए आपकी दिगंबरी दीक्षा मुझे दो। ये कष्ट का सागर जो संसार, उससे मुझे निकालो। ऐसे वचन राजा सुकौशल ने मुनिराज से कहे। तभी सभी सामंत लोग एवं रानी विचित्रमाला गर्भवती थी, वह भी अति कष्ट से विषाद युक्त सभी प्रजा सहित आई। सुकौशल को दीक्षा के भाव देखकर अंतपुर के एवं प्रजा के लोग शोक करने लगे। तब राजा सुकौशल ने कहा, यह रानी विचित्रमाला के गर्भ में जो पुत्र है उसे मैंने राज्य दिया। ऐसा कहकर आशा रूपी फांसी को एवं स्नेह रूपी पिंजरे को तोड़ स्त्री रूपी बंधनों से छूट राज्य को नश्वर जान वस्त्राभूषण भाई अभियंता परिग्रह को छोड़ केशलोच किया एवं कीर्तिधर मुनि इनके पिता के पास जिन दीक्षा को धारण किया। पंच महाव्रत पंच समिति तीन गुप्ती को अंगीकार कर सुकौशल मुनि गुरु के साथ विहार किया एवं उनकी माता सहदेवी आत्म ध्यान से मरकर तिर्यंच योनि में शेरनी हुई। ये पिता और पुत्र दोनों मुनि महाविरक्त एक स्थान पर रहते नहीं, इसलिए पिछले पहर दिन में जीव जंतु रहित प्रासुक स्थान देखकर बैठ जाते थे। चातुर्मास में साधुओं को विहार नहीं करना, सो चातुर्मास जानकर एक स्थान पर रहे। दसों दिशाओं में अंधकार को लेकर मेघों का समूह आकाश में फैला, पृथ्वी जल रूप हुई, जगह जगह कमल खिले, भ्रमर गूंज रहे हैं, अंजन गिरी समान अंधकार से जगत व्याप्त हो गया। बादलों के गरजने से मानो चांद सूर्य डरकर छिप गए हैं। अखंड जल की धारा से पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। जल के प्रवाह से पृथ्वी ऊंची नीची हो रही है। अनेक तरह की वनस्पतियों ने उत्पन्न होकर अपना डेरा जमाया है। जगह जगह इंद्रधनुष दिख रहे हैं, बिजली का तेज हो रहा है, मेघ के शब्दों से हिरनियां दुखी हो रही हैं। ऐसे वर्षा काल में जीव दया के रक्षक महाशांत अनेक निग्रंथ मुनि जंतु रहित प्रासुक स्थान में 4 महीनों के उपवास कर विराजमान हुए और जो गृहस्थ श्रावक साधु सेवा में तत्पर, वह भी 4 महीने गमन का त्याग कर अनेक प्रकार के नियमों को धारण किया। ऐसे वर्षा काल में दोनों मुनि महातपस्वी शमशान में 4 महीने के उपवास कर वृक्ष के नीचे विराजे। कभी पद्मासन, कभी कार्यसर, कभी विरासनादि अनेक आसनों से चातुर्मास पूर्ण किया। कैसा है शमशान? वृक्षों के अंधकार से महागहन है और सिंह, व्याघ्र, रीछ, श्याल, सर्प इत्यादि अनेक दुष्ट जीवों से भरा है। भयंकर जीवों को भी डर लगने वाला यह घनघोर वन है। गिद्ध, चील आदि जीवों से भरा है। अर्ध जल मृतक जीवों का स्थान है। महाभयानक विषय भूमि में मनुष्यों के सिर के कपालों के समूह से पृथ्वी श्वेत हो रही है। दुष्ट शब्द करते हुए भूत पिशाच आदि भ्रमण करते हैं। जहाँ भयंकर पत्थर कांटों के समूह हैं, वहाँ ऐसी जगह पर पिता पुत्र दोनों मुनियों ने धीर वीर पवित्र मन से 4 महीने चातुर्मास के पूर्ण किए। वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आई, मानो रात्रि पूर्ण हुई, प्रातः काले हुआ। शरद ऋतु में सूर्य बादलों से रहित कांति को प्राप्त हुआ।
शरद ऋतु में मनुष्य महा उत्साह से प्रसन्न रहते हैं। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के पश्चात उन दोनों मुनिराज ने जैन तीर्थों की वंदना के लिए विहार किया। चातुर्मास पूर्ण कर दोनों मुनिराज इरिया समिति सहित पालना के लिए नगर की ओर आए और वह सह देवी सुकौशल की माता मरकर शेरनी हुई थी। वह पापिनी महाक्रोधी, खून से लाल है, बालों के समूह जिसके, विकराल मुख, तीक्ष्ण दाढ़, सिर पर धरी है पूछ, नखों से अनेक जीवों को मारा है, भयंकर शब्द करती लहलहाट कर रहा है, लाल लाल जीभ का अग्रभाग मध्यासन के सूर्य समान तात्पायमान। ऐसी वह पापिनी सुकौशल स्वामी को देखकर महावेग से उछल कर आई। उसे आते देख दोनों मुनिराज अवलंबन रहित कारसक रूप ध्यान में खड़े रहे। उस पापी सिंहिनी ने सुकौशल स्वामी का शरीर नखों से विदारा। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, देखो संसार का चरित्र, जहाँ माता ही पुत्र के शरीर का भक्षण करती है, इसके समान और क्या कष्ट। पूर्व जन्म के स्नेही बंधु ही कर्म के उद्देश्य से बैरी हो जाते हैं, तो भी सुमेरु से अधिक स्थिरता को प्राप्त कर सुकौशल मुनि शुक्ल ध्यान के कारण केवल ज्ञान को प्राप्त कर अंतकृत केवली हुए। तब इंद्रादिक देवों ने आकर ज्ञान एवं मोक्ष कल्याण की क्रिया की और सिंहिनी को कीर्तिधर मुनि ने धर्मोपदेश देकर संबोधन किया। हे पापिनी, तू सुकौशल की माता सहदेवी थी, पुत्र से तेरा अधिक स्नेह था, उसका शरीर तूने नखों से विदारा। तब वे शेरनी जाति स्मरण के कारण पूर्व भाव याद कर दुखी हो श्रावक के व्रत ग्रहण कर संन्यास धारण किया और मरकर स्वर्ग में गई। कीर्तिधर मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। केवल ज्ञान की पूजा के लिए सभी देव आए और केवली भगवान की पूजा कर अपने स्थान गए। वे सुकौशल मुनि के महात्म्य को जो पुरुष पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए, वे सर्व उपसर्गों से रहित होकर सुख से चिरकाल तक जीवित रहते हैं। सुकौशल की रानी विचित्रमाला के शुभ लक्षणों वाला पुत्र हुआ। जब पुत्र गर्भ में आया, तब से ही माता के शरीर की ज्योति स्वर्ण समान हुई, इसलिए पुत्र का नाम हिरण्यगर्भ पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। वह हिरण्यगर्भ ऐसा राजा हुआ मानो अपने गुणों से पुनः ऋषभ देव का ही समय ही प्रकट किया हो। राजा हरि की पुत्री अमृतवती महामनोहर, उससे हिरण्यगर्भ ने विवाह किया। राजा अपने मित्र एवं परिवार सहित पूर्ण द्रव्य का स्वामी मानो स्वर्ण का पर्वत ही है। सब शास्त्रों के पारगामी देवों समान उत्तम भोग भोगते रहे। एक समय दर्पण में राजा अपना मुख देख रहे थे, उसमें एक सफेद बाल देखा। तब चित्त में चिंतन किया कि ये काल का दूत आया, बलात्कार या बुढ़ापा शरीर की कांति को नाश कर आंगोपांग शिथिल करेगा। ये चंदन के वृक्ष समान मेरा शरीर अब बूढ़ा रूपी अग्नि से जल जाएगा। ये जरा छिद्र देख रहा है, सो समय पर मेरे शरीर में प्रवेश कर बाधा करेगा और काल रूप से दीर्घ काल से मेरे भक्षण का अभिलाषी हुआ, वह अब मेरे शरीर को बलात्कार कर भक्षण करेगा। धन्य है वह पुरुष जो कर्म भूमि को प्राप्त कर तरुण अवस्था में व्रत रूपी जहाज पर चढ़कर भवसागर से तिरते हैं। ऐसा चिंतन कर रानी अमृतवती का पुत्र नघोष उसे राज्य देकर विमल मुनि के पास दिगंबर वेश को धारण किया। यह नघोष जब से माता के गर्भ में आया था, तब से कोई पाप का वचन नहीं कहता, इसलिए नघोष पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। नघोष राजा, गुणों का पुंज उसके सिंह का नाम की रानी, उसको अयोध्या की रक्षा सौंपकर उत्तर दिशा के राजाओं को जीतने चला। तब राजाओं को दूर गया जान दक्षिण दिशा के राजा बड़ी सेनाओं के स्वामी अयोध्या लेने को आए। तब रानी सिंह का बड़ी सेना सहित युद्ध करने चली। सब शत्रुओं को रण में जीतकर अयोध्या की रक्षा की।
एवं अनेक सेना को लेकर दक्षिण दिशा में राजाओं को जीतने के लिए गई। शस्त्र और शास्त्र विद्या की अभ्यासी अपने प्रताप से दक्षिण दिशा के सामंतों को जीतकर जय जय शब्दों की ध्वनि से पुनः अयोध्या में प्रवेश किया और राजा नघोष उत्तर दिशा को जीतकर आए एवं रानी का पराक्रम सुन क्रोध को प्राप्त हुए। मन में विचार किया कि जो कुलवती स्त्रियां अखंड शील को पालने वाली, उनमें ऐसी कठोरता नहीं होगी। ऐसा निर्णय कर रानी सिंहिका से उदास हुए। यह पतिव्रता महाशीलवती पवित्र है मन उसका। राजा ने रानी को पटरानी पद से हटा दिया। रानी दरिद्रता को प्राप्त हुई। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।